नमस्कार, मैं यश और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहा है, तो आज हम भी आपसे कुंभ के एक अभिन्न अंग यानी कि यज्ञ, अग्निकुंड और आहुति पर बात करेंगे। यज्ञ, अग्निकुंड, आहुति, स्वाहा जैसे पवित्र शब्द आपने सुने होंगे। यज्ञ की पावन अग्नि हवन में भी जलती है, तो अभी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की धरती में भी प्रज्वलित है। महाकुंभ में वेदों की रचाओं और मंत्रों से 4000 हेक्टेयर में गूंजेंगी। साथ ही सैकड़ों यज्ञशालाओं में विश्व कल्याण सहित कई उद्देश्यों के लिए आहुतियां दी जाएंगी। सनातन धर्म के आधार वेदों में से एक यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया वैदिक रचाओं में बताई गई है। 19वीं शताब्दी के एक पांडुलिपि में यज्ञ का महत्व बताया गया है। हवन के समय बोले जाने वाले मंत्र दिए गए हैं और यज्ञ की विधियां बताई गई हैं। अन्य शास्त्रों में भी यज्ञ, हवन, वेदियों के उल्लेख प्रमुखता से मिलते हैं। हिंदू धर्म में यज्ञ, हवन और आहुतियों का अपना एक महत्व है और कुंभ का तो एक अभिन्न अंग ही है। देवताओं की उपस्थिति में होने वाले यज्ञ से हमारा साधु समाज जगत कल्याण के लिए आहुतियां देता है। यज्ञ से उठने वाली अग्नि और धुआं पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा बनाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई रिसर्च में सामने आ चुका है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्राचीन अग्नि अनुष्ठानों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इन अनुष्ठानों में अथिरात्रम, अग्निहोत्र और होमा शामिल है। इस स्टडी को समझने के लिए आप साल 2017 में केरल का केस देख सकते हैं, जिसमें केरल के सुदूर गांव में आयोजित 4000 वर्ष पुराने अग्नि अनुष्ठान से वातावरण, मिट्टी और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। इस रिसर्च से सामने आया था कि यज्ञ के आसपास की भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है, साथ ही पर्यावरण में हवा शुद्ध भी होती है। इसके साथ ही अलग शोध में सामने आया कि यज्ञ से पॉल्यूशन में कमी आती है। इसकी अग्नि और धुआं पॉल्यूशन को क्लीन करने का काम भी करता है। साथ ही आम जन में बढ़ते स्ट्रेस और ब्रेन फॉग को कम करने में भी यज्ञ की भूमिका है। ये तो बात हुई यज्ञ से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और खेती पर अच्छा असर होता है। शायद यही कारण था कि हमारे पूर्वज राज्य पर खतरा या सूखा पड़ने जैसी आपदाओं के समय यज्ञ किया करते थे। अब हम महाकुंभ में चल रही यज्ञशालाओं पर बात करते हैं। देखिए, महाकुंभ पवित्रता का स्थान है, जिसमें एक तरफ पवित्र नदियों के संगम पर डुबकी लगाकर लोग अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, तो यज्ञ यहाँ पर अंतर्मन की शुद्धि के लिए है। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, जिससे कि जगत कल्याण हो, दूर दूर तक वातावरण शुद्ध हुआ, निर्मल हो, बुराइयों का अंत हो और मनुष्य के उलझने सुलझ जाए। वैसे ही अभी भी साधु समाज महाकुंभ में यज्ञ कर रहे हैं। कुछ का उद्देश्य विश्व कल्याण है, कोई गौ रक्षा के लिए कर रहा है, तो कोई देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेना के जवानों के लिए। देवताओं के आवाहन, मंत्रों का जाप, संकल्प और सद्भावना की शक्ति हवन कुंड से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है कि महाकुंभ में उपस्थित हर व्यक्ति इसकी शक्ति महसूस करता है। गौ रक्षा के लिए महाकुंभ की सबसे बड़ी यज्ञशाला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में सबसे विशाल 324 कुंडीय यज्ञशाला बनाई गई है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के संकल्प के साथ 5 जनवरी से 12 फरवरी तक यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। वहीं नाग वासुकी मंदिर के करीब तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराने के लिए विशाल यज्ञ की तैयारी हो रही है, जो मकर संक्रांति से 13 फरवरी तक चलेगा। यज्ञ में 300 आचार्य आहुतियां देंगे। हरिश्चंद्र मार्ग पर महाकुंभ मेले में पहली बार वीर गति को प्राप्त सेना के जवानों को यज्ञ के जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। जिला सैनिक कमेटी के माध्यम से 700 जवानों के परिजनों को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया गया है। सोमेश्वर धाम नवचंडी के आश्रम में जन कल्याण की कामना को लेकर 111 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन होगा। श्री राम लोचन स्वरूप ब्रह्मचारी बाबा लिलोटीनाथ के शिविर में 108 कुंडीय यज्ञशाला में 1100 आचार्य विश्व कल्याण के लिए आहुतियां देंगे। इसी प्रकार सैकड़ों यज्ञशालाओं में साधु समाज आहुतियां देगा। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि महाकुंभ की यज्ञशालाओं में आहुतियां मानव कल्याण और राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं। सनातन धर्म ने राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि बताया है। यही तो कारण है कि चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या कोई युद्ध, हमारे साधु संतों द्वारा यज्ञ किए जाते हैं और भारत की रक्षा के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। बाल्यकाल में मुंडन संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक यज्ञ हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। महाकुंभ में उठती पवित्र अग्नि से लेकर साधुओं के शरीर को गर्माहट देती राख, सब में यज्ञ ही समाये हैं। यज्ञों की राख से ही साधुओं का स्नान होता है। कुछ चीजें उनके वास्तविक रूप में ही अच्छी लगती हैं, उन पर आधुनिकता की चादर मत उड़ाइए। यज्ञ को बीता कल नहीं, आज की आवश्यकता माना जाना चाहिए, जो हमें आने वाले पॉल्यूशन, जीवन में फैली नेगेटिविटी से लेकर मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद करते रहेंगे।